जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए फटाफट डेली करंट अफेयर के इस सत्र में हम सबसे पहले एक पॉजिटिविटी की चर्चा करते हैं, एक सकारात्मकता की चर्चा करते हैं जो कि हमें सकारात्मक करता है। कल ही कामयाब होने की जिद भले ही पूरी ना हो, पर यह निश्चित है कि यदि कोशिश करते रहें तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, किसी विद्वान ने कहा है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और जीवन में हमें प्रयासरत रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अडग, सजग और प्रबल होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, आप एक दिन सफल जरूर होंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के उत्तराखंड सरकार ने जो है उत्तराखंड सरकार को परियोजना के लिए $200 मिलियन दिया। वो परियोजना का नाम क्या है? तो जीवंतता सुधार परियोजना इस परियोजना का नाम है और रेखा कोटे ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड रेखा। रोशनी देवांगन ने कहा है जीवंतता सुधार परियोजना एशियाई विकास बैंक के उत्तराखंड में जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद के लिए $200 मिलियन के ऋण मंजूरी दी है। क्या बात है, वेरी गुड। सूर्या ने भी सही जवाब दिया है और शशि ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अब तो मैं इसको पलटा लिया हूं तो आपको पता चल गया होगा कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है। तो आज के दिन मतलब आज कौन सा तारीख है? आज है 13 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। और विश्व दयालुता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दयालुता को प्रदर्शित करते हुए हमें सबके साथ हम्बल ही रहना चाहिए। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, अगर आप किसी के प्रति हीन भावना रखते हैं, क्रोध भावना रखते हैं, किसी भी प्रकार की अन्य भावनाओं को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो मेरे प्रिय साथियों जीवन जो है उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने दयालुपन से लोगों का दिल जीतें। ठीक है, सभी देशों में मनाया जाता है ये। ठीक है, चलो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक नारी शक्ति शाखाएं किसने शुरू किया है? तो महिला सशक्तिकरण या महिला उद्यमिता का एक बहुत अच्छा पहल है भारत सरकार के द्वारा। भारत देश की आदरणीय सम्माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा ये नारी सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक में नारी शक्ति शाखाएं बनाई गई है। जयपुर और कुछ विशेष स्थलों में इसे स्टार्ट किया गया है, जैसे देख सकते हैं आप चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, जयपुर में। इसका काम क्या रहेगा, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्यों चालू किया है? तो मेरे प्रिय साथियों आप ये देख सकते हो कि नारी शक्ति शाखाएं खास तौर पर महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए, मतलब महिलाओं के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। जैसे कि आप सभी इस चीज को अभी वर्तमान में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अधिकतर जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का फील्ड का क्षेत्र हो, अधिकतर महिलाओं को काम पे रखा जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है। वो महिलाओं की एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक मतलब कहा जा सकता है कि आदत है, उनका नेचर है कि वो काम को अच्छे तरीके से समर्पण भाव से करती हैं।
तो भारत सरकार जो है वो ये देखते हुए महिलाओं की रुचि पर ध्यान देते हुए इस परियोजना को लेकर आई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब उसके सहयोग से ये स्टार्ट किया गया है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, है ना। और भारत सरकार इसका 83.49% मालिक है यूनियन बैंक का, ठीक है। कुछ प्राइवेट संस्थान इसके शेयर लेके रखे हुए हैं। चलिए, खालिस्तान में पहली बार H5 बर्ड फ्लू का संभावित मानव मामला सामने आया है। पता है, यहां जाने के लिए लोग बहुत करते हैं, पढ़ाई करेंगे। कनाडा जी, कनाडा मतलब कनाडा में पाया गया है और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। बर्ड फ्लू बेसिकली जितने भी पक्षी वर्ग के जो पक्षी होते हैं, है ना, जीव होते हैं, तो उनमें ये बीमारी होती है और ये बीमारी मनुष्यों तक भी पहुंच जाती है, जिससे बहुत मतलब लंग्स, स्टमक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सामने देखने को मिला है बर्ड फ्लू, और ये सही कहा जा सकता है कि इशारा नहीं है, ठीक है। एक किशोर को मिला है, DC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी ये भर्ती है। लेकिन ये सब सारी चीजें ना जानकर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बात करें कि ये एक दुर्लभ घटना है और इसका जो है इलाज होना चाहिए। आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि H1 या H1 बोलता हूं आपका H5 बर्ड फ्लू का टीका कहा जा सकता है जिसे, या इलाज क्या है वो आप बताएं, ठीक है या नहीं है, सर्च करिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी होगा वो, नारायण जी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पद्म भूषण प्रदान ये व्यक्ति काफी अच्छे क्या रहे हैं, तो सारंगी वादक रहे हैं, तो नृत्य के तो रहेंगे नहीं, शास्त्रीय संगीत के रहेंगे, है ना। शास्त्रीय संगीत से संबंधित ये व्यक्तित्व रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। भारत देश के बहुत अच्छे जो है ये मतलब सारंगी बजाते थे, ठीक है। तो आप जान सकते हैं। बस अगर हम बात करें कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मुंबई के रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी भूमिकाएं इन्होंने निभाई है। मुगले आजम में, पाकीज़ा, ताजमहल जैसी फिल्मों में योगदान दिया है इन्होंने। इनका इंतकाल हो गया, मतलब इनका निधन हो गया। WTA 2024 फाइनल का खिताब किसने जीता है? WTA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वुमेन्स टेनिस आपका एसोसिएशन। इसका खिताब जीता है किसने? तो कोको गॉफ, ठीक है। कोको गॉफ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसका खिताब प्राप्त किया है। ये टूर्नामेंट जो है चल रहा था, जिसमें आप दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी चीन झेंग को इन्होंने हराया है। और आपको याद रखना है, तो इसमें याद रखने वाली चीजें सिर्फ यही है कि आपका मैंने बताया फाइनल में, WTA के फाइनल में 2024 में खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा किसको हराया है, ये पूछ सकता है। तो क्या नाम है? चीन की झेंग किनवेन, ठीक है, ऐसे ही नाम रहता है इन लोग का। इनको हराया है, इनकी उपलब्धियां दी है, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना कम है, लेकिन पढ़ लीजिएगा PDF में। महिला टेनिस संघ की बात करें तो 1973 में स्टार्ट हुआ है, लंदन में है इसका मुख्यालय, यूनाइटेड किंगडम में। बिल जिनकिंग संस्थापक है, स्वीट साइमन इसके CEO है ना। और अमेरिका में इसका मुख्यालय है, जैसे कि मैंने बताया है ना। मुख्यालय गलत लिखा है, क्षमा चाहूंगा मैं। पहले इसकी स्थापना लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। तो ये आप लोग मेरे से गलती हो गई थी, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो, बाकी लोगों का उतना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने WTA 2024 में अब युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये दोनों नाम हैं, गैब्रिएला डाब्रोवस्की और एरिन रूटलिफ, है ना। बड़ा खतरनाक नाम रहता है। घर में कैसे बुलाते होंगे इन लोग को? एरिन रटलिफ, एतिया, ऐसे करके, है ना। तो युगल का खिताब इन दोनों ने जीता है। फिर से वही डिटेलिंग है, तो मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण। यहाँ वित्त बस लिखे हैं, ये गलती हो गई, केंद्रीय वित्त मंत्री है भैया,
ये केंद्रीय वित्त मतलब कि केंद्र का पैसा थोड़ी ना है निर्मला सीतारमण, मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउट रिच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है? तो इन्होंने बेंगलुरु में किया है। ये क्या होगा? एमएसएमई क्लस्टर क्या करेगा? आसान भाषा में समझे तो एमएसएमई जितने भी मध्यम, है ना, स्मॉल और हमारे जो लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है क्लस्टर। इसमें लोगों को प्रॉपर आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार से लोन प्रोवाइड होता है, इन सभी डायमेंशंस को क्लियर किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ये भी इनके अंतर्गत आता है। किनके अंतर्गत आता है? तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मतलब आपके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, चले आगे। चलो, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी वाले देख लो, एसएससी के अध्यक्ष पूछेगा, चेंज हो गया है। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, एस गोपाल कृष्णन जी को क्या बनाया गया है? इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एसएससी वाले याद कर लो भैया। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं कौन? तो यही एस गोपाल कृष्णन जी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। एसएससी राजेश रंजन अध्यक्ष हैं, है ना। वर्तमान के आपका क्या है, अध्यक्ष कौन हो गए? तो ये राजेश रंजन जी हट जाएंगे और कौन आ जाएगा उनका स्थान ग्रहण करने के लिए 31 अक्टूबर को एस गोपाल कृष्णन जी। ठीक है, नवंबर 1975 में इसका गठन हुआ है, नई दिल्ली भारत में मुख्यालय है ना। और ये जो है स्टाफ सिलेक्शन का काम करता है। चलो फटाफट अब रिवीजन करते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। छठा स्थान है आपका वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत का, है ना। पेटेंट मतलब क्या? खोज बताया था। हरमनप्रीत सिंह कप्तान और पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो FIH हॉकी स्टार अवार्ड। ठीक है, ये दोनों को दिया गया है। पूर्वी पहाड़ प्रहार नाम की एक पहल की जा रही है तीनों संयुक्त सेनाओं के बीच में, मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना के द्वारा। ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगा, खासतौर से चाइना बॉर्डर्स में। ठीक है, उसके बाद है हर्षवर्धन अग्रवाल जी फिक्की के क्या बन गए हैं? तो अध्यक्ष बन गए हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।